अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर दिखाने वाला हूं जो कि बगैर नेट मीटरिंग के, बगैर ग्रीन मीटर इंस्टॉल किए, दिन के वक्त डायरेक्टली सोलर पैनल्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आपके घर के लोड को चला सकता है। नॉर्मली जितने भी ग्रिड टाइड या ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, जब तक आप ग्रीन मीटर इंस्टॉल ना कर दें आप उनको ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रिड को फीड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो सो फार का 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जनाब, इसके साथ आप ग्रीन मीटर ना भी लगाएं तो ये दिन के वक्त में सिर्फ आपके घर के लोड को चलाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इसके अंदर जीरो एक्सपोर्ट का जो फीचर है वो बिल्ट इन दिया गया है। और ये वाहिद ऐसा इन्वर्टर है कि जिसके अंदर ये फीचर मौजूद है। इसके अलावा इस कैटेगरी में जितने भी आपको पाकिस्तान में या फिर ओवरऑल भी आपको इन्वर्टर्स देखने को मिलते हैं, ये जो फीचर है ये आपको किसी भी इन्वर्टर के अंदर जो है वो नहीं दिया जाता। अब प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन पिछले कोई 3 या 4 माह से ये इन्वर्टर पाकिस्तान में आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसी वजह से इस इन्वर्टर को हमने स्पेन से जो है वो मंगवाया है। ये मल्टीनेशनल ब्रांड है। सो फार ऑस्ट्रेलिया में भी ये चलता है, स्पेन के अंदर भी है, इसके अलावा और भी दुनिया के काफ़ी ममालिक हैं जिनके अंदर ये दस्तयाब होता है। पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल होता है, लेकिन आजकल इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो अब स्पेन से मंगवाने में किस कदर मुश्किलात और किस कदर जो परेशानियाँ आई हैं वो एक अलग दास्तान है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो हड्डी खोर लोग होते हैं ये पाकिस्तान में तकरीबन हर महकमे में और हर अदारे में बैठे होते हैं। ये आपको चपड़ासी से लेके जीएम लेवल तक जो है वो देखने को मिलते हैं। और इनकी कोशिश ये होती है कि जिस काम के लिए इनको भर्ती किया गया है, जिस काम की इनको तनख्वाह मिलती है, इनकी कोशिश ये होती है कि हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ अलग से टिप ली जाए या कोई ना कोई इनको कंपनसेशन चाहिए होती है। अब वो कंपनसेशन जो है वो पैसों की शक्ल में भी होती है बाद औकात, ज़्यादातर औकात, और कभी कभार एक आध चाय की प्याली पे भी होती है। लेकिन फ्री में ये लोग आपका काम नहीं करते। हमारे लिए चूंकि ये मामूल की बात है, क्योंकि अक्सर हमारी चीज़ें दूसरे ममालिक से आनी होती हैं, कुछ रिव्यू प्रोडक्ट्स या फिर जो स्पॉन्सरशिप कुछ कंपनीज, कुछ ब्रांड जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचती हैं, तो वो अक्सर जो है वो एयरपोर्ट पर ही फंस जाती हैं इसी प्रॉब्लम की वजह से। तो बहरहाल जी, इस इन्वर्टर की स्पेन के अंदर जो कीमत थी वो 565 यानी कि 565 यूरो थी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1.5 गुना बढ़ गई है। लेकिन मजबूरी ये थी कि जो फीचर हमें यहाँ पे चाहिए था वो सिर्फ इस इन्वर्टर के अंदर अवेलेबल था, तो इसलिए हमने इसको वहाँ से मंगवा लिया। अब ये इन्वर्टर इंस्टॉल करने की वजह मैं आपको बताता हूँ। सिचुएशन ये है कि अभी जिस जगह पे हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है 5 किलोवाट का, आप ऊपर देख सकते हैं। अभी हमने इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो तो बड़ा बनाया है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ हमने 5 किलोवाट के यानी कि 9 पैनल्स जो हैं वो लॉन्जी सोलर के इंस्टॉल किए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने डीबी बॉक्स वगैरह और बाकी सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली थी, सिर्फ इनका इन्वर्टर रहना बाकी था जो कि हमने बाहर से मंगवाया। अब इशू ये है कि जिस जगह के ऊपर ये घर बना हुआ है, यहाँ पर एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि 3 फेज की लाइनें तो बिछी हुई हैं, खंभों के ऊपर 4 तारें मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस घर के करीब जो ट्रांसफार्मर है वो आप देख सकते हैं कि अपनी जगह से कहीं गायब हो गया है। अब वो न जाने कब आए, किसी को कोई पता नहीं है, साल डेढ़ तो गुजर गया। लेकिन यह है कि पूरी आगे जो कॉलोनी की सप्लाई है यहाँ पर, इसके बाद उसको उन्होंने जो है वो सिंगल फेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके बाद आगे जितने भी घर इस लाइन के साथ कनेक्टेड हैं, यहाँ पर लोग अब नेट मीटरिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि नेट मीटरिंग के लिए ग्रीन मीटर अप्लाई करने के लिए जो शर्त है वो ये है कि आपके घर के बाहर 3 फेज सप्लाई की अवेलेबिलिटी होनी लाजमी है। और जब तक 3 फेज सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी तो आपका कोई भी सोलर इन्वर्टर ऑन ही नहीं हो सकता। ऐसे में हमें एक ऐसा इन्वर्टर चाहिए था जो सिंगल फेज हो और ऑन ग्रिड हो, यानी कि ग्रिड टाइड फंक्शन हो और उसके अंदर जीरो एक्सपोर्ट वाला फीचर हो, ताकि कल को अगर ग्रीन मीटर इनका लग जाता है, 3 फेज आ जाती है, तो कल को हम नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी चल रही होगी कि भाई अगर ऐसा ही करना था तो आप कोई हाइब्रिड सिस्टम लगा लेते। तो देखें, ये सोलर इन्वर्टर उन लोगों के लिए सूटेबल है कि जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का जो महंगा बजट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनके पास बैटरीज पे इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं हैं, या फिर वो करना नहीं चाहते। अब जिस बंदे का जो बैकअप है, जो लाइटें और पंखों वाला लाइट लोड है वो एक बैटरी से फुलफिल हो रहा है, तो उसको क्या जरूरत है 48 वोल्ट पूरे करने के लिए 3 इजाफी बैटरियां उसके साथ लगा के अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया करने की। तो वो तमाम लोग जो कि हाइब्रिड सिस्टम नहीं लगाना चाहते, चाहे वो बैटरी के खर्च की वजह से हो, चाहे हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की वजह से हो, क्योंकि हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ भी प्रॉब्लम है कि अगर आप उसको बगैर बैटरी के इंस्टॉल कर भी दें तो जब तक ग्रिड की सप्लाई मौजूद रहेगी वो काम करता रहेगा, जैसे ही ग्रिड ऑफ होगी, लोड शेडिंग होगी, तो वो ट्रिप कर जाएगा। और तमाम हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ एक और भी बीमारी जुड़ी हुई है कि ये जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर पाकिस्तान में दस्तयाब हैं,
इनको जब हम SUB मोड के अंदर यानी कि सोलर और यूटिलिटी मोड के ऊपर चलाते हैं तो ये वापडा के साथ या ग्रिड के साथ रियल टाइम शेयरिंग नहीं कर सकते और तपती दोपहर होने के बावजूद सूरज के अपने पूरी आबोताब पर होने के बावजूद भी ये वापडा से 300-400 वाट जो है वो मुफ्त में लेते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जनाब 5 किलोवाट का, ये आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है कि दिन के वक्त में हम इसके साथ जो ग्रिड फीडिंग वाला ऑप्शन है उसको डिसेबल कर देते हैं। जो इजाफी बिजली होती है वो ग्रिड में जाने के बजाय जितना आपका लोड चल रहा होता है उतना ही सोलर से प्रोडक्शन होती है और आपके घर में डायरेक्टली बिजली इस्तेमाल होती है। तो ऐसे तमाम लोग जो राब्ता करते रहते हैं भाई हमारे एरिया में 3 फेज भी नहीं है, हम नेट मीटरिंग भी नहीं करवाना चाहते, हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि दिन के टाइम पे डायरेक्ट सोलर से सप्लाई लेके अपना घर का लोड चलाएं, तो उनके लिए ये इन्वर्टर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इस सोलर इन्वर्टर के मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं इसकी जो डाटा शीट है वो लिखी हुई है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो दी गई है, जिसमें सबसे ऊपर इसका जो मॉडल है वो लिखा गया है जनाब 5000 वाट का ये सोलर इन्वर्टर है। मैक्सिमम आप इसके साथ 10 अदद 550 वाट के सोलर पैनल जो है वो लगा सकते हैं और इसके अलावा इसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 80 वोल्ट से लेके 550 वोल्ट तक है, यानी कि मिनिमम आपने 2 या 3 पैनल लगाने हैं और मैक्सिमम आप इसके साथ 10 या 11 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये एक सिंगल फेज ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर है तो इसकी जो रेटेड वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है और इसके अलावा 15-15 एम्पेयर के 2 अदद जो MPPT कंट्रोलर्स हैं वो इस इन्वर्टर के अंदर दिए गए हैं। चूंकि ये एक IP65 सोलर इन्वर्टर है तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई फैन नहीं दिया गया, बल्कि इसकी बैक साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म के जो हीट सिंक्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका मकसद ये है कि इन्वर्टर की जितनी भी जो इंटरनल हीट होगी उसको ये एग्जॉस्ट करने का काम सरंजाम देंगे। ओवरऑल इन्वर्टर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है। ये जो सोलर इन्वर्टर है इसके बॉक्स के अंदर से जो एक्सेसरीज जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से हमने इस सोलर इन्वर्टर को यहाँ पर मुंतखब किया है वो है जी ये CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। ये एज ए ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस यहाँ पे काम करेगा। अगर आप मार्केट से अलग से ये CT लें तो मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार इसकी कीमत होती है, लेकिन इस सोलर इन्वर्टर के साथ बिल्ट इन ये इन्होंने प्रोवाइड किया है। ये हमारी लोड की जो रिक्वायरमेंट है उसको लिमिट करेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो ग्रिड में जाने से रोकेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक अदद वाईफाई लॉगर स्टिक है जिसकी मदद से हम इसकी जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग है वो कर सकते हैं। MC4 कनेक्टर्स के 2 अदद पेयर्स दिए गए हैं और इनके इसके साथ इसके जो स्क्रूज हैं रावल प्लग हैं और इसके अलावा लॉक नट और इसी तरह से कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर ये एक अदद कनेक्टर ये भी दिया गया। इन्वर्टर की नीचे वाली साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें सबसे राइट साइड के ऊपर यहाँ पर इसकी ग्रिड की इनपुट के लिए यहाँ पर ये जो है वो कनेक्टर दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर लगानी है जी हमने अपनी जो वाईफाई लॉगर स्टिक है। इसके अलावा जो CT है उसके जो कनेक्शन है वो आएंगे जनाब इस जगह के ऊपर इस कनेक्टर की मदद से, और इसी तरह से यहाँ पर जो सोलर की इनपुट आ रही है ऊपर से सोलर पैनल से वो जो सप्लाई है वो यहाँ पर सोलर वाले पॉइंट्स के ऊपर देनी है। और इसके लिए एक अदद इन्होंने ये जो डिस्कनेक्ट स्विच है ये भी प्रोवाइड किया है जिसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये सिर्फ सोलर की इनपुट को बंद करने के लिए। अब उसके बाद आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पर ये DB बिल्कुल रेडी है और इसके बिल्कुल ऊपर हमने जो जगह छोड़ दी थी यहाँ पर हम सोलर इन्वर्टर को अभी हैंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको ऑन करके इसका जो ऑपरेशन है वो दिखाता हूँ। अब बारी है जी इस सोलर इन्वर्टर के कनेक्शंस करने की और इसके अलावा CT की प्लेसमेंट की। अमूमन ये होता है कि आपको पता है कि ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स के कनेक्शन इस तरह से किए जाते हैं कि एक साइड पे आपकी ग्रिड की सप्लाई होती है, दूसरी साइड पे आपके सोलर इन्वर्टर की सप्लाई होती है। ये दोनों सप्लाइयाँ एक जगह पे कॉमन होती हैं आपस में पैरेलल में, और उस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारा लोड कनेक्ट होता है। यानी कि ये जो T चौक बनता है इसमें ये जो हमारी ग्रिड वाली तार आती है इसमें जो फेज़ वायर है इसके ऊपर हमने अपना जो CT है वो प्लेस करना है। इससे होगा यूं, इन्वर्टर जो एक्स्ट्रा बिजली बनाएगा वो वापस ग्रिड में नहीं जाएगी बल्कि पावर लिमिट हो जाएगी। जितनी लोड की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही बिजली सोलर इन्वर्टर प्रोड्यूस करके लोड को फीड कर देगा। ये जो CT है करंट ट्रांसफार्मर, इसको हमने किस तरह से प्लेस करना है तो ये देखें ये वो फेज़ वायर है जो रेड कलर की वायर जो हमारे इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो ग्रिड की सप्लाई को लेके जा रही है। इस फेज़ वायर के ऊपर हमने अपने इस CT को जो है वो प्लेस करना है और ये अगर आपने उल्टा कर दिया तो फिर ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपने इसकी डायरेक्शन का ख़ास ख्याल रखना है। तो उसके लिए आप देखें तो यहाँ पर जब हम इसको खोलते हैं तो सेंटर में आपको यहाँ पर एक एरो हेड नज़र आ रहा है, तीर का निशान। इस तीर के निशान को हमने रखना है जी ग्रिड वाली साइड के ऊपर। यानी कि देखें ये यहाँ से फेज़ वायर इन्वर्टर के अंदर जा रही है और ये जो डायरेक्शन है ये ग्रिड की है। तो हमने इस तीर का जो रुख है वो रखना है जी
ग्रिड वाली साइड के ऊपर, और उसके बाद हमने इस सीटी को ऐसे बंद कर देना। और सीटी की जो दूसरी साइड है, यानी कि सीटी की ये जो केबल आ रही है, इसके आगे आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस ये दो अदद इसके आगे टर्मिनल हैं। और इसको मैंने जो इसके साथ एक छोटा सा पैकेट था जिसके अंदर छोटे छोटे ये 0.5 mm के आई टाइप थिम्बल थे, ये दिए गए थे, तो इनको क्रिम्प करके मैंने प्रॉपर इनके आगे लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इसके आगे ये एक कनेक्टर दिया गया है जिसके अंदर टोटल 16 अदद जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और इसी तरह 16 तक गिनती लिखी हुई है। सबसे लास्ट वाले जो हैं 15 और 16, इसमें जो 15 नंबर है वो सीटी की इस वायर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यानी कि ये रेड वाली जो वायर है ये हमने लगानी है 15 पे, और जो ब्लैक वाली है वो लगानी है 16 नंबर पे। जैसे आप देख सकते हैं कि सीटी की वायर्स को मैंने इसके अंदर लगा दिया है 15 और 16 नंबर के ऊपर। और उसके बाद हम इस कनेक्टर को जो है वो ऐसे इसके अंदर लॉक कर देंगे। अब ये कनेक्टर हमारा सीटी का जो है वो तैयार हो चुका है, और इसको अब हम इन्वर्टर के ऊपर वो जो पॉइंट दिया गया है उसके अंदर लगा देंगे। तो उसके बाद अब बारी है जी इस सिस्टम को ऑन करके ऑपरेशनल करना। लेकिन उससे पहले हमने सोलर इन्वर्टर के अंदर एक सेटिंग करनी होगी। अगर आप वो सेटिंग नहीं करते तो फिर आपका ये जो सीटी वाला फंक्शन है, जीरो एक्सपोर्ट वाला फीचर है, वो काम नहीं करेगा। उस फीचर को हमने पहले इनेबल करना है। तो चलिए अब मैं पहले इस डीबी को बंद कर देता हूँ, फिर मैं सोलर इन्वर्टर को ऑन करके आपको वो सेटिंग करने का तरीका बताऊँ। तो सीटी लगाने के बाद जब इन्वर्टर को हम ऑन करेंगे और इसका स्टेटस नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है इसके अंदर। ये सेटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये वाला फीचर काम नहीं करेगा। तो ये देखें, इसका स्टेटस नॉर्मल है और अभी 2850 वाट जो पावर है वो वापटा को जा रही है, ग्रिड को वापस जा रही है। लेकिन हम तो ये चाहते ही नहीं है कि ये वापस ग्रिड को दे, क्योंकि बाहर तो सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है, ग्रीन मीटर तो लगा ही नहीं है। तो इसको लिमिट करने के लिए, इसको लोड डिपेंडेंट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है जी, इस नीचे वाले बटन को हमने ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और उसके बाद ये जाएंगे जी एंटर सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी सेटिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे सेट टाइम और क्लियर एनर्जी और इस तरह से काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। हमने जाना है जी 10 नंबर सेटिंग के ऊपर, जो है सेट एंटी रिफ्लक्स। इसको जब हम सेट करेंगे तो यहाँ पर ये हमें इनपुट पासवर्ड मांगेगा और इसका पासवर्ड है जी 0001। तो हम यहाँ पर इन्हीं बटन्स की मदद से इस तरह से इसका जो पासवर्ड है वो तब्दील कर लेते हैं। ये देखें 0001 सेट करके उसके बाद जैसे ही मैं सेव करूँगा तो उसके बाद आ रहा है जी रिफ्लक्स डिसेबल। इस सेटिंग को हमने इनेबल कर देना है और जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखें ये इनेबल हो गई। और अब इसको सेव करेंगे तो अब ये वैल्यू पूछेगा कि कितनी वैल्यू हमने रखनी है, तो ये वैल्यू हमने सारी जो है वो 0 करनी है। इस 5 को देखें वापस 0 पे लेके आना है, ये 0 हो गया। और अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो अभी ये हमारी जो सेटिंग है ये सक्सेसफुल हो जाएगी। अभी बैक जाते हैं जी ऊपर वाले बटन से और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कि हमारी जो पावर है वो 0 हो चुकी है। जहाँ पर 2850 वाट वापडा को जा रहे थे, अब कोई भी पावर पैदा नहीं हो रही, यानी कि ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ग्रिड टाइड है, लेकिन बिजली नहीं बना रहा। अब ये बिजली कब बनाएगा, जब लोड की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अभी चूंकि घर में कोई लोड नहीं चल रहा इसलिए पावर 0 है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर इस्त्री जैसे ही लगाऊंगा, ये इस्त्री की तार मैंने वहाँ पे सॉकेट में लगा दी है और जैसे ही मैं इस्त्री को ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि सारे का सारा जो लोड है वो सोलर से आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, ये अभी इसकी लाइट जो है वो ऑफ़ है और मैं यहाँ से इसका लीवर आगे करता हूँ, यहाँ से लाइट ऑन हो गई है। और अब ये देखें जी पूरा 1000 वाट यानी कि 0.99 किलोवाट यानी कि 990 वाट जो है वो सोलर से अब प्रोडक्शन आनी शुरू हो गई है। और अगर मैं इस इस्त्री को यहाँ पर ऑफ़ कर देता हूँ, ये देखें अभी ये लोड चल रहा है और जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये देखें वापस लोड जो है वो 0 हो गया है, पावर 0 हो गई है, यानी कि अभी कोई भी बिजली नहीं बन रही। तो यानी कि ये एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर बन गया है। लोड होगा तो सोलर से प्रोडक्शन करेगा, लोड नहीं होगा तो पावर 0 होगी, एक्स्ट्रा बिजली बना के वापडा को सेल नहीं करेगा। और बाद में जब आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो जाए या आपके एरिया में ग्रीन मीटर की सर्विसेज आ जाएं तो फिर आपने इसी 10 नंबर सेटिंग को वापस जाके जो है वो डिसेबल कर देना है। सेम टू सेम यही पैरामीटर्स अगर मैं आपको इसकी ऐप के ऊपर दिखाऊं, सोलर मैन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि अभी 340 वाट का घर के अंदर लोड चल रहा है और ये सारे का सारा सोलर से आप देख सकते हैं घर की तरफ जा रहा है और वापटा की तरफ ना तो कोई पावर जा रही है और ना वहाँ से आ रही है, 0 वाट लिखा हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं अब सैयद सिब्ते अब्बास साहब, जिनके घर पे हमने ये 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सिस्टम बगैर नेट मीटरिंग के इंस्टॉल किया है। तो सर काइंडली आप हमारी ऑडियंस को अपने तासुरात से आगाह करें कि सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो आपका डिसीजन था, तो क्या इसके पीछे जर्नी थी आपकी, थोड़ा अपने ज़रा। जी ज़रूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा
कि जिन्होंने मेरे डिसीजन मेकिंग में और फिर उसके बाद उसको फ्रूटफुल करने में भरपूर तरीके से मदद दी और साथ दिया। सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त भी जब भी मैंने आपसे रब्ता किया, आपने 100% फौरी रिस्पॉन्स किया और उससे मुझे ये एक चीज़ को डिसाइड करने में बहुत मदद मिली। इनिशियली मुझे चूँकि इतना ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं थी, इसके बारे टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं ज़्यादा नहीं जानता था, तो इस वजह से मेरे शायद क्वेश्चनिंग भी आपसे कुछ ज़्यादा होते थे, जो कि नॉर्मल शायद मैं भी बंदे इतना ना पूछते हूँ। मैं एक एक चीज़ का डिटेल में जानना भी चाहता था और फिर तब डिसाइड करना चाहता था। सही। इसमें जैसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसके अपना जो ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड है, तो उसमें मैं इस वजह से इस पर गया कि एक तो फाइनेंशली ये कम लागत में कंप्लीट होने वाला है। दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास नेट मीटरिंग की सहूलत अगर अवेलेबल नहीं हो सकती, तो तब भी ये मेरा काम पूरा करेगा। जी जी। और इसमें और नेट मीटरिंग में फ़र्क ये रह जाता है कि दिन के वक्त चूँकि ये अपनी सोलर बनाएगा और मुझे प्रोड्यूस करेगा और पीछे सिर्फ रात रह जाएगी जी जी। जिसमें मैं अपनी, तो वो इंसान अपनी इकोनॉमी को देखते हुए बचत वगैरह कर सकता बिल्कुल। है। सो इस वजह से जो बाकी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस थे उनमें से मैंने इसको ज़्यादा सजेस्ट किया और ज़्यादा चूज़ किया। अच्छा, इस पे लागत कितनी आ गई तकरीबन आप? ये टोटल मेरी तकरीबन 9,50,000 के करीब बन गई है सारी। तकरीबन तकरीबन इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक। हाँ, ये भी इनकी ज़्यादा इस वजह से आई है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है और जो इनके पैनल्स हैं, तकरीबन 2 माह से इनका सिस्टम लगा हुआ था, इन्वर्टर मिल नहीं रहा था और उस वक्त पैनल्स की प्राइसेस भी थोड़ी ज़्यादा थी। अभी तो कदरें उससे कम हो चुकी हैं और फिर इन्वर्टर भी इनको थोड़ा सा महंगा मिला क्योंकि बाहर से मंगवाना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि सोफार सोलर के इस पर्टिकुलर 5 किलोवाट के ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर पर मुश्तमिल थी, इससे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं भी है, ग्रीन मीटर नहीं भी इंस्टॉल्ड, तो आप तब तक इसका ज़ीरो एक्सपोर्ट वाला फीचर इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली सोलर पैनल्स की सप्लाई को घर में अपना लोड चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से आइंदा भी सोलर सिस्टम की रिव्यूज़ के ऊपर, नई इन्वेंशंस के ऊपर या फिर इंस्टॉलेशंस के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।